हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पोइट्री की पोएम नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द विलेज सॉन्ग अर्थात गांव का गीत। यह कविता सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवयित्री ने एक माँ और एक पुत्री के बीच के वार्तालाप को दर्शाया है। माँ अपनी पुत्री को सांसारिक सुखों की तरफ आकर्षित करके शादी के लिए तैयार होने के लिए कहती है, जबकि पुत्री को यह सांसारिक सुख व्यर्थ लगते हैं क्योंकि वह प्रकृति के वास्तविक सौंदर्य के प्रति आकर्षित है और वहीं जाना चाहती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस पोएम को। इस पोएम में एक माँ अपनी पुत्री को, जिसका विवाह संस्कार होने वाला है और जो यह सब छोड़कर जंगल की तरफ प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति के लिए जाना चाहती है, को रोकते हुए कहती है, प्यारी बच्ची, ओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम अपने लिए तैयार इन सुंदर आभूषणों को ठंडी हवा के झोंके की तरह बिखेर कर चली जाओगी? क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़कर चली जाओगी जिसने तुम्हारा इतना अच्छा पालन पोषण किया है? माँ लड़की का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह भी कहती है कि हे मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम अपने उस प्रेमी को भी दुख में छोड़कर चली जाओगी जो घोड़े पर सवार होकर तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है? अपनी माँ के प्रश्नों का जवाब देते हुए पुत्री कहती है, ओह मेरी माँ, मैं घने वन की तरफ जा रही हूँ, जहाँ चंपा की कलियाँ शाखाओं पर झोंके खा रही हैं। कोयल अपनी कूक से टापू को गुंजायमान कर रही है। मैं उन नदियों और झरनों की तरफ जा रही हूँ जहाँ पर कमल के फूल, कुमुदनी के फूल चमक रहे हैं और परियों की प्यारी आवाज़ उसे पुकार रही है। अर्थात चंपा के पुष्पित होते फूल, नदी में स्थित कोयल की गूंज, टापू और झरनों से हो रही कलकल की आवाज़ उसे आकृष्ट कर रहे हैं। माँ अपनी पुत्री को रोकने के लिए सांसारिक सुखों की तरफ आकर्षित करने के प्रयास में कहती है, प्यारी बच्ची, ओ मेरी प्यारी बच्ची, यह संसार आनंद से भरा हुआ है। माँ विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों, पालने में छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाली लोरियों और विवाह के पश्चात वैवाहिक सुगंधित शैया पर विश्राम करने और मधुर मिलन के क्षणों की ओर उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हुए कहती है कि तुम्हारा शादी के लिए रजत और केसरिया चमक दमक वाला जोड़ा तैयार हो रहा है। तुम्हारी शादी के लिए तंदूर या चूल्हे पर केक तैयार किया जा रहा है और तुम कहाँ जा रही हो? अर्थात इन पंक्तियों में माँ भौतिक संसार की सुख सुविधाओं की तरफ उसका ध्यान आकर्षित करती है और भौतिक संसार की अनेक विशेषताओं जैसे आभूषण, विवाह के समय गाए जाने वाले गीत, शिशुओं को सुलाए जाने वाली लोरियाँ, मधुर मिलन के क्षणों इत्यादि को गिनाती है। जबकि इसके विपरीत पुत्री प्रकृति के संसार का प्रतिनिधित्व करती है और अपनी माँ की बातों से अप्रभावित होते हुए स्पष्ट करती है कि विवाह के उत्सव पर गाए जाने वाले ये मंगल गीत, शिशु को पालने में सुलाने के लिए गाए जाने वाली लोरियाँ जल्दी ही दुख के स्वर में समाप्त हो जाती हैं। आज के धूप भरे दिन का हास्य शीघ्र पश्चात मृत्यु के तूफान में समाप्त हो जाएगा। पुत्री के कहने का तात्पर्य है कि यह खुशियाँ क्षणिक हैं। वह सिद्ध करने की कोशिश करती है कि सांसारिक जीवन में कोई यथार्थ सुख नहीं है। वह कहती है कि वह घर छोड़कर जा रही है क्योंकि वन की संगीत लहरी, जहाँ वन में झरने प्रवाहित हो रहे हैं, वे सब विवाह के उत्सव पर गाए जाने वाले इन गीतों से अधिक मधुर हैं। इसके अतिरिक्त परियां भी उसे बुला रही हैं। वह कहती है, ओ मेरी माँ, मैं नहीं रुक सकती क्योंकि परियां उसे पुकार रही हैं और वह वास्तविक और चिरस्थायी प्राकृतिक आनंद की अनुभूति के लिए जा रही है। तो स्टूडेंट्स, ये थी पोएम द विलेज सॉन्ग। इस पोएम में आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद इस पोएट्री के सेंट्रल आइडिया और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम आपको आसान तरीके से कराएंगे, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अगर आपको यह पोएम समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स,
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पोएम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।